बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अदनान वली। वेलकम टू फैमिली किचन। तो आज बनाएंगे बड़ी मज़े की रेसिपी। केपी के तमाम शहरों में बनाई जाती है। केपी की बड़ी मशहूर रेसिपी है। चाहे आप मरदान जाएँ, नौशहरा जाएँ, सवाबी जाएँ, जिस इलाके जाएँ, आपको हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर ढाबे में ये चीज़ आपको मिलेगी। तो रेसिपी का नाम है काबली पुलाव, जो बहुत मज़े का बनता है, जो इंतहाई आसान तरीके से बनता है। तो यहाँ देखें इसको कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका होगा, कमर्शियल तरीका होगा, जिस तरह रेस्टोरेंट ढाबों में बाहर बनाया जाता है। जो जायका होगा उसी तरह होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले काबली पुलाव में सबसे ज़रूरी चीज़ गोश्त है। गोश्त का चुनाव है, ऐसा गोश्त लें जिसके साथ चर्बी लगी हो, और तकरीबन पीस इस साइज़ के होने चाहिए। ऐसे बड़े भी हों तो खैर है, लेकिन नॉर्मल साइज़ ये है काबली पुलाव का। और ये चर्बी है, ये चर्बी भी इसमें शामिल होगी। जो सारा फ्लेवर होता है काबली पुलाव में वो इस चीज़ का होता है। तो यहाँ स्टार्ट लेते हैं। तो मैंने घी डाल दिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब घी है। अब इसमें डालेंगे चर्बी। फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखें और इसको उस वक्त तक इस ऑयल में पकाना है जब तक ये सुखड़ के छोटा ना हो जाए और इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। काबली पुलाव में जो मेन सीक्रेट है वो इस चीज़ का है। जो आपको एक ख़ास फ्लेवर फील होता है रेस्टोरेंट में, वो इसी का होता है। जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और ये सुखड़ के बिल्कुल छोटा ना हो जाए, इससे सारा ऑयल निकल ना जाए, इसको हम पकाएंगे इसमें। उसके बाद इसमें और चीज़ें फिर शामिल करेंगे। तो चर्बी का कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया है। इसी वक्त डालेंगे इसमें प्याज। तकरीबन 2 किलो की रेसिपी है, तो मैंने इसमें तकरीबन 6 प्याज छोटे साइज की शामिल कर दिए हैं। अब इसको ब्राउन होने तक इसमें पकाना है। तो प्याज का कलर भी हो गया ब्राउन। इससे ज़्यादा ब्राउन करना नहीं है क्योंकि हमें चावलों का कलर सफ़ेद चाहिए। इसी में शामिल करेंगे हम पानी। तकरीबन 2 लीटर के दरमियान पानी शामिल कर देंगे। और इसी पानी में शामिल करेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ शामिल करेंगे नमक। और प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद तकरीबन 40 मिनट के लिए। 30 मिनट में गोश्त पक जाएगा, लेकिन हमें काबली पुलाव के लिए थोड़ा सा नरम गोश्त चाहिए, टेंडर गोश्त चाहिए, तो उसके लिए मैं 40 मिनट दूंगा। जब तक गोश्त गलता है, सबसे ज़रूरी चीज़ हम रेडी करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में घी डाला है थोड़ा सा, और इसमें शामिल करेंगे गाजरें। हमारे पेशावर में तो पहले से बार बन के मिलती हैं, बनी बनाई इसी तरह मिल जाती हैं। आपके शहरों में मुझे पता नहीं है, कमेंट में आप बताएं कि आपके शहर में इस तरह बनती हैं कि नहीं बनती। गाजर डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक शामिल करेंगे थोड़ा सा, और चीनी शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो ज़्यादा मीठा कर लें। मिक्स करेंगे थोड़ा सा। मेवा आपने इस वक्त शामिल नहीं करना क्योंकि मेवा नरम होता है, तो बिल्कुल इसमें ख़त्म हो जाएगा। मेवा एंड में हम शामिल करेंगे, आखिर में। बिल्कुल पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी फ्लेम पे इसको ढक्कन रख के पकाएं। इसको तकरीबन 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल हल्का करें और ढक्कन रख दें। नमक की वजह से गाजर थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। जैसे ही वो पानी खुश्क हो जाए तो शामिल कर दें
मेवे, और मेवों को अच्छी तरह धो लिया कर, इसमें बहुत ज़्यादा रेत होती है। बस 2-3 मिनट इसको इसमें पकाएं और बस उतार दें। तो गाजर और मेवे हो गए रेडी। अब चलते हैं गोश्त की तरफ, गोश्त को चेक करते हैं। तो तकरीबन 30 to 40 मिनट हो गए हैं। मैंने दरमियान में एक बार चेक किया था, लेकिन थोड़ा सा गोश्त सख्त था। अभी देखिए आप, बिल्कुल टेंडर हो गया। ये इस तरह का गोश्त हमें चाहिए काबली पुलाव के लिए। अब इसको शिफ्ट करेंगे बड़े पतीले में और इसकी यखनी बनाएंगे। तो यखनी मैंने शिफ्ट कर दी एक पतीले में। जैसे ही अब इसमें उबाल आता है तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। इसी टाइम आप क्या कहते हैं, नमक भी देख लें कि नमक पूरा है कि नहीं है। तो उबाल आना शुरू हो गया। चावल डालने से पहले जीरा पाउडर शामिल कर दें तकरीबन 1 चम्मच, और गरम मसाला शामिल कर दें 1 चम्मच भर के। इसमें और कोई मसाले नहीं जाते, सिर्फ नमक, जीरा पाउडर और गरम मसाला, इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अब शामिल करेंगे इसमें चावल। पुराना चावल यूज़ किया करें काबली पुलाव के लिए। और पानी की क्वांटिटी, अगर 2 किलो चावल है तो 2.5 लीटर पानी काफ़ी है। अगर पुराना चावल हो तभी, अगर नया चावल है तो पानी की क्वांटिटी इसमें से थोड़ी सी कम कर दें, यानी 2.5 लीटर की जगह 2 लीटर कर दें, क्योंकि नया चावल इतना पानी नहीं खींचता जितना पुराना चावल पानी खींचता। तो ये पुराना चावल है, सादा अल्फाज में समझाऊं तो सबसे महंगे वाला चावल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक पानी है, बिल्कुल तकरीबन चावल से 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर होगा ये। हर जगह, हर कोने में चावल की क्वांटिटी पूरी कर दें ताकि किसी जगह चावल कम ना पड़े। अगला उबाल आने तक ढक्कन और फ्लेम को हमेशा तेज़ रखें। स्टार्ट में तकरीबन 15 से 20 मिनट आप फ्लेम तेज़ रखें। उसके बाद जब दम पे हो जाए फिर 20 से 25 मिनट। उबाल आना शुरू हो गया है। एक काम और करेंगे, लहसुन की 1 और 2, ये 2 फलियां बीच में रख देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना आपकी मर्जी। तो पानी हो गया खुश्क, चावल देख लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है, दम में पक जाएगा इंशाल्लाह। फ्लेम को करेंगे बिल्कुल स्लो, दम वाली फ्लेम। तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको दम देना है हमने, और ढक्कन से कपड़ा घुमा के रख देना है इस तरह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 20 से 25 मिनट मैंने दिए इसको। ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। देखिए खड़ा खड़ा दाना आया है, बिल्कुल खिले खिले चावल आए हैं, ज़बरदस्त। अब डालेंगे डिश में, करेंगे टेस्ट। आप इसी के ऊपर भी गाजर और मेवे शामिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर डिश के ऊपर आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। मैं आपको गोश्त बताता हूँ, गरम है और बिल्कुल टेंडर हो चुका है, देखिए बिल्कुल। अब डालते हैं डिश में और करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब करेंगे टेस्ट। ये कुछ सलाद काटा हुआ था, टमाटर है, खीरा है और प्याज। खीरा रखेंगे और चर्बी लेंगे, थोड़ा सा गोश्त लेंगे, वाइट बनाएंगे।
जबरदस्त। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऐसे तरीके से आप बनाइए, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वस्सलाम।